नमस्कार, मैं डॉक्टर दीप्ति गोयल, सीनियर कंसल्टेंट गायनेकोलॉजी डिपार्टमेंट सर्वोदय हॉस्पिटल फरीदाबाद से आज आपके साथ चर्चा करूंगी पेनलेस लेबर एवं नॉर्मल डिलीवरी पर। जी हाँ दोस्तों, पेनलेस लेबर एवं नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल है। आज की डेट में जितने भी हमारे सिजेरियन सेक्शंस होते हैं उनमें से मोर देन 50% का रीज़न जो रहता है वो यही रहता है कि हमारे पेशेंट्स जो हैं वो लेबर पेन्स को बेयर नहीं कर पाते हैं। लेकिन पेनलेस लेबर आज की डेट में हमारे पास अवेलेबल है। आज हमारी मेडिकल साइंस इतनी तरक्की कर चुकी है कि हम अपने पेशेंट्स को ये सुविधा दे सकते हैं। ऑल्दो ये जो टेक्नोलॉजी है ये काफ़ी साल पुरानी है, लेकिन फिर भी हमारी सोसाइटी में इसको लेकर बहुत सारे डाउट्स हैं, बहुत सारे मिथ्स हैं। स्पेशली हमारे घर के जो बड़े बुज़ुर्ग हैं, हमारी जो माताएं हैं, उनको बहुत सारे डाउट्स रहते हैं। उनको यही लगता है कि पेनलेस लेबर का मतलब है कि सिजेरियन सेक्शन ही होगा, अगर पेन्स आएंगे नहीं तो नॉर्मल डिलीवरी होगी कैसे। तो आज हम अपनी इस चर्चा में इन्हीं सभी डाउट्स को क्लियर करेंगे। तो दोस्तों, पेनलेस लेबर को मेडिकल टर्म्स में हम कहते हैं एपिड्यूरल एनाल्जेसिया। एपिड्यूरल एनाल्जेसिया आपको कौन देते हैं? एपिड्यूरल एनाल्जेसिया आपको गायनेकोलॉजिस्ट नहीं देती हैं। एपिड्यूरल एनाल्जेसिया आपको एनेस्थेटिस्ट देते हैं। एनेस्थेटिस्ट वही डॉक्टर होते हैं जो सिजेरियन सेक्शन के टाइम पे आपको एनेस्थीसिया देते हैं। वो आपको ऑपरेशन थिएटर में ले जाकर आपके बैक में एक इंजेक्शन के फॉर्म में आपको एपिड्यूरल एनाल्जेसिया देते हैं। ये आपको कब दिया जाता है? ऐसा नहीं है कि जैसे ही आप अपनी लेबर के लिए एडमिट हुए, आपको एडमिट होते ही एपिड्यूरल एनाल्जेसिया स्टार्ट कर दिया जाएगा। शुरू के 3 से 4 सेंटीमीटर का जो सफ़र होगा वो आपको खुद तय करना होगा। जब आप एक्टिव लेबर में एंटर करेंगे उसके बाद ही आपको एपिड्यूरल एनाल्जेसिया दिया जाएगा, क्योंकि हमें ये मालूम नहीं है कि आप एक्टिव लेबर में जा पाएंगे या नहीं। जब आप एक्टिव लेबर में जाएंगे उसके बाद ही आपको ये स्टार्ट किया जाएगा। इसको देने का क्या प्रोसीजर होता है? एनेस्थेटिस्ट आपकी बैक को क्लीन करके आपकी स्किन में लोकल एनेस्थीसिया का एक इंजेक्शन लगाएंगे। उसके बाद आपकी बैकबोन की 2 बैकबोन्स के बीच में जो स्पेस होता है वहाँ से एक कैथेटर को इंसर्ट करेंगे। उस कैथेटर से आपको मेडिसिन की एक ड्रिप स्टार्ट की जाएगी। वो ड्रिप से आपको कंटिन्यूसली मेडिसिन चलती रहेगी। ये जो मेडिसिन की डोज है ये पेशेंट टू पेशेंट वेरी करती है। जो पेशेंट्स स्ट्रॉन्ग होते हैं उनको मेडिसिन की डोज की कम रिक्वायरमेंट होती है। जो पेशेंट्स ज़्यादा पेन सेंसिटिव होते हैं उनकी मेडिसिन की डोज ज़्यादा रहती है। जो पेशेंट्स अपनी फ़िटनेस मेंटेन करते हैं, ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं, उनकी डोज कम रहती है। जिन पेशेंट्स को लगता है कि हमें डोज ज़्यादा चाहिए उनको हम बीच बीच में टॉपअप्स दे सकते हैं। ड्यूरेशन अगर हमारी लेबर की 4 घंटे रही तो हम इसको 4 घंटे चला सकते हैं। 12 घंटे रही तो 12 घंटे। टाइम की कोई लिमिटेशन नहीं होती है। डिलीवरी के बाद इस कैथेटर को हम बैक में से निकाल देते हैं। ये मेडिसिन एपिड्यूरल स्पेस में जाती है, ब्लड में मिक्स नहीं होती है। इसकी वजह से बेबी पे कोई इसका साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। ये मेडिसिन का काम कैसे होता है? बेसिकली होता क्या है कि यूट्रस जो है वो कॉन्ट्रैक्ट तो कर रहा है, पेन्स आ रहे हैं, लेकिन जो ब्रेन को सिग्नल्स जा रहे हैं, ब्रेन की तरफ जो सिग्नल्स जा रहे हैं यूट्रस से, उन सिग्नल्स को हम ब्रेक कर देते हैं। सिर्फ पेन सेंसेशन के ही सिग्नल्स को हम ब्रेक करते हैं, मोटर सेंसेशंस हमारी ब्रेक नहीं होती हैं। इसका फ़ायदा क्या होता है कि पेशेंट जो हैं वो अपनी लेबर में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। वो वॉक कर सकते हैं, अपनी लेग्स को मूव कर सकते हैं। अगर डिलीवरी के टाइम पे जब उनको पुश करना होता है तो वो पुश भी कर सकते हैं। जब पेशेंट सेकंड स्टेज में एंटर करने लगते हैं, जब फुल डायलिटेशन में आते हैं, तब हम उनकी एपिड्यूरल एनाल्जेसिया की डोज को कम कर देते हैं, जिससे कि उनकी पुशिंग सेंसेशन आ जाती है और हम उनको पुश करने के लिए बोलते हैं तो वो पुश ठीक से कर पाते हैं। अब इसके फ़ायदे क्या क्या हुए? सबसे इम्पॉर्टेंट फ़ायदा तो यही हुआ कि हमारे पेशेंट्स के जितने भी अनइंडिकेटेड सिजेरियन होने वाले थे, जो वो पेन बियर ना करने की वजह से करवाने वाले थे, वो सब अवॉइड हो गए। सेकेंड इम्पॉर्टेंट बेनिफिट हुआ कि क्योंकि ब्लड में मिक्स नहीं हो रही है मेडिसिन, तो बेबी पे इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। थर्ड इम्पॉर्टेंट इफ़ेक्ट इसका ये होता है कि क्योंकि अगर हमें किसी भी वजह से सिजेरियन सेक्शन करना पड़ता है तो हम सेम कैथेटर से ही
एक्स्ट्रा मेडिसिन दे के पेशेंट को सिजेरियन सेक्शन के लिए ले सकते हैं। दोस्तों, मैं एक बात बहुत क्लियर करना चाहती हूँ कि एपिड्यूरल एनाल्जेसिया का मतलब कभी भी ये नहीं होता है कि वी गारंटी कि नॉर्मल डिलीवरी हो ही जाएगी। पेशेंट को किसी भी वजह से सिजेरियन सेक्शन की ज़रूरत पड़ सकती है। अगर फीटल डिस्ट्रेस होता है, बेबी की हार्ट बीट ड्रॉप होती है, या बेबी मेकोनियम पास कर देता है, या लेबर आगे प्रोग्रेस नहीं कर पाती है, तो हमें सिजेरियन करना पड़ सकता है। ऐसे केसेस में हमें अलग से इंजेक्शन देने की ज़रूरत नहीं है। सेम कैथेटर से ही हम इंजेक्शन दे के एक्स्ट्रा डोज ऐड करके आपको सिजेरियन सेक्शन के लिए ले सकते हैं। आमतौर पे लोगों में ये धारणा पाई गई है कि जो लोग एपिड्यूरल एनाल्जेसिया लेते हैं उनको बैकएक की प्रॉब्लम होती है डिलीवरी के बाद। तो दोस्तों, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये देखा गया है कि चाहे एपिड्यूरल एनाल्जेसिया आप लें चाहे ना लें, जो बैकएक की प्रॉब्लम है वो पेशेंट्स में इक्वल ही होती है, क्योंकि उसका कारण एपिड्यूरल एनाल्जेसिया नहीं होता। उसका कारण आपका वेट गेन होता है प्रेगनेंसी में और चेंज ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है। कोई भी चीज़ दुनिया में ऐसी नहीं है जिसके सिर्फ फ़ायदे ही हों, कुछ न कुछ नुकसान तो सभी के होते हैं। तो एपिड्यूरल एनाल्जेसिया के नुकसान क्या हैं? एक नुकसान सबसे पहला ये होता है कि जो आपका सेकंड स्टेज ऑफ लेबर है वो थोड़ा प्रोलॉन्ग हो जाता है। सेकंड स्टेज प्रोलॉन्ग तो होता है, लेकिन उससे पेशेंट्स को कुछ बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो कंफर्टेबल होते हैं, उनको पेन फील नहीं हो रहा होता। एक दूसरी प्रॉब्लम थोड़ी ये हो सकती है कि अगर पेशेंट को पुशिंग सेंसेशन बहुत अच्छी नहीं आती है तो हमें वैक्यूम कप का यूज़ करना पड़ सकता है। सेफ मदरहुड हर औरत का अधिकार है। हम चाहते हैं कि आप अपनी उस जर्नी को एंजॉय करें। प्रेगनेंसी एंड डिलीवरी की जो जर्नी है वो बहुत ही ब्यूटीफुल जर्नी होती है। आप उसको एंजॉय कीजिए। जब भी आप अपने डॉक्टर के पास जाते हैं, हमारे पास आते हैं, तो आप पेनलेस लेबर की डिमांड कीजिए, एपिड्यूरल एनाल्जेसिया की डिमांड कीजिए। आप लेबर पेन से घबराकर सिजेरियन सेक्शन की तरफ मत भागिए। तो आज का हमारा टेक होम मैसेज यही है कि नो सिजेरियन सेक्शन फॉर नॉट बियरिंग द लेबर पेन्स। थैंक यू। नमस्कार।